जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम की डेट आ चुकी है और फाइनल का भी फाइनल डेट आ चुकी है। ठीक है, 2 बार अपडेट कर चुका है। ठीक है, मेन बोर्ड ने। और आपको पता होगा कि आपकी तैयारी कैसे है। इसलिए इस तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम आपको अपने चैनल से जोड़ रहे हैं। ठीक है, और अपनी कॉलेज की तरफ से आपको वेलकम करते हैं और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको इन क्वेश्चनों का एक एक एक्सप्लेनेशन भी बताया जा रहा है। और दूसरी चीज, इन क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस तब आपको पता चलेगा जब आपके एग्जाम बीत चुके होंगे और आप एग्जाम के पेपर को मिलाएंगे, तब पछताएंगे। इसलिए अभी से आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जितना बताया जा रहा है उतनी मेहनत करिए। और उसके एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हैं, आप अपने स्तर से मेहनत कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस रट सकते हैं, क्योंकि सबको पता है सिलेबस से बाहर का कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसी क्रम में आपको 2-3 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूं। आज मैं सोशल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने चल रहा हूं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज है, जिसमें आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। हर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और आपका फार्मेसी का स्कोप पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी है और फार्मास्यूटिक्स में भी है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट। तो इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसमें से आपको 2 चीजें मिल सकती हैं। एक WHO क्या है, डिफिनेशन, मुख्यालय। और हेल्थ इंडिकेटर क्या होता है। और NHM, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी उसका नाम चेंज करके अब NHM बता दिया गया है। जो NHM की वैकेंसी भी आती है, जिसे हम लोग संविदा कहते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन। इसके 60 नोट में क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए, अब आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें डेमोग्राफी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फैमिली प्लानिंग आप कक्षा 8 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, इंटर में पढ़े हैं, 8 में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, 12th में पढ़े हैं। ठीक है, और दूसरा, मादर्स और चाइल्ड। ठीक है, मादर और चाइल्ड, माता और बच्चों में क्या संबंध होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इसको मैंने HAP में भी बताया था। ठीक है, कि बच्चे की माँ, मतलब हर किसी की जो भी माँ होती है अपने बच्चों को माँ का दूध क्यों इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद दूध कैसे बनता है, कितने दिन तक हार्मोन और प्रोटीन जाते हैं, कितने दिन तक फैट जाते हैं, कितने दिन तक ग्रोथ हार्मोन जाते हैं, एंटीजन कितने दिन तक। तो इसलिए कम से कम 14 दिन तक बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, दूसरा, इम्यूनिटी इम्यूनाइजेशन, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। इम्यूनिटी के बारे में मैंने केमिस्ट्री में बताया था कि इम्यूनिटी मतलब कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, इम्यूनिटी को मेंटेन करे। जैसे वैक्सीन था, सीरा था, टॉक्सोइड था। अगर वहां से आपको डेफिनेशन याद है तो वही डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद ये तो हो गया आपके शरीर का हेल्थ। अब आपको इन्वायरमेंट हेल्थ होने चाहिए, कुछ इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट हेल्थ मतलब आपके वातावरण को भी तो शुद्ध रखना है। वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया। ठीक है, उसके बाद आप, वो जब वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा तो अपने शरीर को भी शुद्ध करना है। तम्बाकू नहीं खाना है, दारू नहीं पीना है। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, नार्कोटिक में आते हैं। इन सब की डिफिनेशन आपको पता ही होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेंगे। और बाकी पूरा का पूरा सॉल्व कराया गया है। अगला चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है, जिसमें न्यूट्रिशियन है। न्यूट्रिशियन क्या है, फूड क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस डाइट क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है। ठीक है, और बॉडी में पानी की मात्रा क्यों जरूरी है, खाना क्यों जरूरी है। ठीक है, और हेल्थ क्या है। ठीक है, और इसमें न्यूट्रिशन में आपको देखना है कि माइक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन, या MACRO और MICRO, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, जिसमें फैट होता है, विटामिन होती हैं, दूसरे में फैट प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरे में विटामिन होंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। इस यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, बनने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर या डाइट। ठीक है, और न्यूट्रिशन क्या है, यानी फूड क्या है, हेल्थ क्या है, इसको आपको ध्यान देना है। अगला आपका चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लंबा है, लगभग लगभग यहाँ से आपको
कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पहली चीज तो डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, एपिडेमोलॉजी क्या है। ठीक है, दूसरा इसमें डिसीज है। डिसीज कोई भी होगी उसमें आपको पॉजिटिव एजेंट, इंक्यूबेशन टाइम, प्रिवेंशन कंट्रोल, उसके बाद ट्रीटमेंट, इस ये चार पांच चीजें आपको जरूर लिखना है। जैसे चिकन पॉक्स है, ठीक है, रुबेला है, सार्स है, कोविड-19 है, हुकिंग कफ है, टीबी है। मान लीजिए मैं टीबी के बारे में बताता हूँ तो आपको लिखना है ट्यूबरकुलोसिस, हेडिंग डालना है। अब उसके बाद आपको इसका पॉजिटिव एजेंट लिखना है, उसके बाद फिर इसका इंक्यूबेशन टाइम लिखना है, इसके प्रिवेंशन कंट्रोल लिखना है, फिर इसकी दवा के बारे में लिखना है, फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये लिखना है। तो इसी प्रकार से इस चैप्टर से कोई भी डिसीज आ जाएगी, चाहे पोलियो आ जाए, हेपेटाइटिस आ जाए, कॉलरा आ जाए, टाइफाइड आ जाए, फूड पॉइजनिंग आ जाए, डेंगू, मलेरिया, टिटनेस, लेप्रोसी, एड्स, HIV, कोई भी बीमारी अगर आती है तो आपको चार से पांच हेडिंग जरूर लिखना है, जिसमें आपका पॉजिटिव एजेंट रहेगा, इंक्यूबेशन टाइम यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल रहेगा, उसके बाद जो है उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा, बच बचाव कैसे करना है, उसके बाद ट्रीटमेंट रहेगा। ठीक है, पांच हेडिंग आपको जरूर लिखना है। ठीक है, तो इसमें जितनी बीमारी मैंने, जितनी डिसीज को मैंने लिखा हूँ इतना जरूर पढ़ लेना, इसके अलावा आप अपने मन से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चौथा, पांचवा, पहला, ये तीन चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आप पास हो सकते हैं। ठीक है, पांचवें चैप्टर में रोल ऑफ फार्मासिस्ट है, डिटेल में है, इसको पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर में भी है, यहाँ भी है, तो पांचवा समझ लीजिएगा, आपको पढ़ना ही नहीं। छठवें में आपको एक हेडिंग देखनी है, फार्माको इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी डिफिनेशन और इसका इम्पोर्टेंट, यानी कमाई धमाई, अगर आप दवा कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उससे क्या प्रॉफिट होगी, वो सारी चीजें इसमें देखना है। फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसमें डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस। छह चैप्टर है सोशल फार्मेसी में, पास हो जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना बता रहा हूँ इतना आपको पढ़ के जाना है। बाकी किसी पूछना होगा तो पूछ सकता है। ठीक है, बाकी इतने छह चैप्टर में जितने क्वेश्चन हमने बता दिए, इसको आपको पढ़ के जाना है। बाकी नोट्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, विक्रम फार्मेसी।